साथियों नमस्कार। हमने पढ़ के आया होना है मेयर चुनाव से, एमसीडी के मेयर चुनाव से आम आदमी पार्टी भाग गई, ये सोच के आए थे ना। पर आज आपको मैं यहां बताने वाला हूं कि क्यों एमसीडी में मेयर के चुनाव में आम आदमी पार्टी ये चुनाव नहीं लड़ रही। मैंने इसको बहुत क्लोजली फॉलो किया, 2022 से मैं भी एक प्रवक्ता रहा हूं और इस मुद्दे पर मैंने बहुत बात की। जैसे ही डिलिमिटेशन हुआ, डिलिमिटेशन क्या था कि आपने बोला कि 3 नगर निगम चलते हैं अभी, नॉर्थ, ईस्ट और साउथ। नॉर्थ और ईस्ट में रेवेन्यू नहीं आता तो हम वापस तीनों को मर्ज करते हैं। पहले कांग्रेस ने डीमर्ज किया, तीनों को अलग अलग बनाया, फिर भाजपा ने आके इसे मर्ज किया। और मर्ज कुछ इस तरीके से किया कि वो एरिया जहां से भाजपा को वोट नहीं मिलता वो उठाकर साइड कर दिया जाए, किसी तरीके से मैनिपुलेशंस करके ऐसा हो कि ये जो वार्ड है वो भाजपा जीते ही जीते। और सबको लगा कि हाँ भाजपा जीत जाएगी, पर जनता की पावर से बड़ी पावर थोड़ी है इनके पास। और वही हुआ, जनता ने जो सारा प्यार था वो अरविंद केजरीवाल जी को दिया, दिल्ली की सरकार को दिया कि आप एमसीडी में भी आए और एमसीडी की लिए काम करें। हम जीत गए। अब आप सोचिए, हमारे जीतने के बाद आज से पहले इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि नॉमिनेटेड जो काउंसलर्स होते थे उनको एलजी नॉमिनेट करते थे। आज से पहले ऐसा कोई प्रेसिडेंट नहीं है, रूल में कहीं नहीं लिखा, जो एमसीडी के रूल्स है उस पर ऐसी कोई बात नहीं होती। पर क्योंकि ये भाजपा की सरकार थी केंद्र में, कर सकते थे। उन्होंने 10 लोग नॉमिनेट कर दिए। हम कोर्ट चले गए, कोर्ट से बोला कि सर ये तो आज से पहले कभी नहीं हुआ। अच्छा, नॉमिनेशन तो चलो एक बात है, उसके बाद स्टैंडिंग कमिटीज बनती, छोटी छोटी कमिटीज होती हैं हर एरिया की, जिनको फंड मिलता है और उस एरिया में काम करा जाता है। भाई कहीं पार्क बनना है, कहीं नाली बननी है, कहीं कोई रोड बननी है, तो अब सारा काम तो मेयर नहीं करेगा। वो क्या होता था, कमिटीज के थ्रू पैसे जाते थे। अब उस कमेटी में काउंसलर्स होते थे सब। पर क्योंकि ये एल्डरमैन को वहां पे घुसाना चाहते थे तो इन्होंने उसमें स्टैंडिंग कमेटी में एल्डरमैन की वोटिंग राइट्स भी दे दिए, जो कि कभी नहीं हुआ था पहले। चलिए, अब जो किया सो किया। आज उसके बाद हालात ये हो चुके हैं कि स्टैंडिंग कमेटी बनी नहीं है, कोर्ट में केस लंबित है, 3 साल हो चुके हैं। भाजपा अब काम नहीं करने दे रही है। कमिश्नर्स को बोलो तो उनके पास कुछ ना कुछ बहाने होते हैं। और उसके बाद अब पता चल रहा है कि हमारे काउंसलर्स को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उन्हें बोला जा रहा है कि आप क्रॉस वोटिंग कीजिए। क्या इस तरह की राजनीति के लिए हम लोग आज राजनीति में आए थे? इस तरह की चीजों के लिए हम राजनीति में आए थे कि आप जो है पैसे के प्रभाव में, आप जो है पावर के प्रभाव में उन्हें डराए धमकाए? अब बेचारा एक काउंसलर है, छोटा सा एक नेता है, वो क्या कर सकता है? क्या वो सिस्टम से लड़ सकता है? क्या वो एजेंसी से लड़ सकता है? अब वो सोचता है जब बड़े बड़े नेताओं को उठाकर जेल में डाल दिया तो मैं हूं क्या, मैं कर क्या सकता हूँ? मेरी दुकान तो कल बंद हो जाएगी, मेरे को तो उठा के कल जेल में डाल देंगे। तो इतना तोड़ मरोड़, खरीद फरोख्त हम नहीं कर पाएंगे। तो हमने हाथ जोड़कर बोला, आपको लगता है दिल्ली को आप बेहतर चला सकते हैं तो आपका चांस है, 1 साल करके दिखाइए, देखिए क्या आप कर सकते हैं, क्या आप नहीं कर सकते हैं। पर ये जो खरीद फरोख्त की राजनीति है ये हमसे नहीं हो पाएगी, हम पैसा नहीं खर्चेंगे, ना हमारे पास है। पहली बात तो ईडी ने भी सर्च कर लिया, सीबीआई ने भी सर्च कर लिया, पैसा मिला कहीं नहीं मिला, ये हमारे पास है ही नहीं। हम तो जनता की सेवा के लिए आए थे और जनता की सेवा ही कर रहे हैं। और आज जो दिल्ली में हो रहा है, चाहे वो पावर कट हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो दिल्ली में स्कूलों की बढ़ी हुई फीस हो, ये बहुत ही दुखद है। मुझे उम्मीद थी कि दिल्ली की सरकार जब बदल रही है तो शायद दिल्ली में कुछ अच्छा हो रहा होगा, पर आज के हालात देख के मुझे लगता है कि नहीं। सिरसा जी बोल रहे हैं कि झाड़ू नहीं लग रहा है इसलिए पोल्यूशन बढ़ रहा है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उतनी सफाई पहले हो रही थी उतनी आज हो रही है। वहीकुलर पोल्यूशन का क्या कर रहे हो? आसपास से आने वाले राज्यों में क्या कर रहे हो? यूपी से जो डीजल वाली बसें आती है काला धुआं छोड़ते हुए, उसके लिए आप क्या कर रहे हो? पर उसके लिए आप सवाल नहीं पूछ सकते क्योंकि इन्हीं की सरकार है वहां पर भी। तो आप अब इस पर डाल दीजिए। तो हाँ, हम इस तरह की राजनीति से दुखी हो चुके हैं, जहां पर पैसा चल रहा है, जहां पर पावर चल रही है। तो हमने मेयर का कैंडिडेट नहीं दिया है, पर हम भागने वालों में से नहीं है, यही है। दिल्ली के मुद्दे भी उठाते रहेंगे, दिल्ली के लिए काम भी करते रहेंगे, दिल्ली वालों का हक जो है दिल्ली वालों को देते रहेंगे। पर इस बार के लिए क्षमा चाहते हैं कि मेयर कैंडिडेट हम नहीं देने वाले, क्योंकि अब इस तरह की राजनीति जहां पर पैसा, जहां पर पावर इन्वॉल्व है, हम नहीं करेंगे। धन्यवाद।